मुलायम चेहरा, खिला खिला चेहरा, एकदम खुशनुमा चेहरा कैसे बने। बाजार से न जाने कितने प्रोडक्ट ले आते हैं चेहरे को साफ करने के लिए, नित नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। आपको पता है वो केमिकल से भरे हुए हैं। जो सामान हम खा नहीं सकते वो आप चेहरे पे कैसे लगा लेते हैं। आपको पता है नाक की जो सांस लेते हैं वहाँ से भी वो केमिकल चला जाता है, आंखों के अंदर से केमिकल चला जाता है, लेकिन उसमें सुंदरता फिर भी नहीं आती है। 4 दिन बाद आप चेहरा देखेंगे उतना नूर उसमें दिखाई नहीं देता है जो चीज़ घर के सामान से दिखाई देती है। पहले की जो लेडीजें हुआ करती थी वो भी स्क्रब किया करती थी, वो भी फेस पैक लगाया करती थी, उनके चेहरे पे नूर हुआ करता था चाहे कितने ही उम्र के हो जाए। आज मैं जो आपको ये पैक बताऊंगी आप देखेंगे उस पैक से आपको पहली बार में ही रिजल्ट नजर आएगा। आप लोग को जितने भी मैंने बताए हैं पैक आप लोग को सभी आपको पसंद आए, उसके लिए आपको खूब खूब शुक्रिया। और आप मुझे बताइएगा आपको और क्या चीज़ चाहिए। आपने स्क्रब के बारे में बहुत पर मुझे बोला, काफ़ी दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि मुझे स्क्रब बताइए हमें, तो स्क्रब मैं आपको ऐसा बताऊंगी जो आप देखेंगे एक बार में ही आपको रिजल्ट ऊपर एकदम बढ़िया सुपर से ऊपर आपको रिजल्ट देगा और एक बार में आपके मुंह से निकलेगा वाव कितनी भी जमी गंदगी है। मात्र 2 चीज़ से आपका चेहरा जो है खिल जाएगा। चेहरा क्या पूरी बॉडी पे आप लगाइए, जबरदस्त है। जहां आप यहाँ जाके इतनी महंगी महंगी क्रीमें लेके आते हैं वहाँ 10-20 रुपये में काम हो जाता है, तो आप क्यों महंगी महंगी क्रीमें लेकर के आते हैं। आप देखेंगे आपके जब चेहरा में ग्लो करेगा, आपके जब चेहरे में खून की जब आपकी संचार अच्छा होगा और ऐसा गुलाबी चेहरा होगा, यानी कि ये है मसूर की दाल, ये है दालों की रानी। इसे दालों की रानी कहा जाता है। पता है पहले के ज़माने में ना इसे सौंदर्य का नंबर 1 दर्जा दिया जाता था। ये है हमारी दालों की रानी, सौंदर्य की रानी। इसे हम भूल चुके हैं, लेकिन आज भी कई घरों में ये चीज़ आजमाई जाती है। किस तरीके से कब कितने टाइम तक आजमाना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी, जो आप देखेंगे कि आपको कितनी भी काली से काली परत हो वो भी इससे दूर हो जाती है। चावल, हाँ चावल से गोरापन आता है, निखार आता है। जैसे दाल से गुलाबीपन आता है, चावल से निखार आता है, सफ़ेदता आती है, मतलब वाइट चेहरा बनता है। ऐसे ये चावल के दाने में हमारे कण होते हैं, इतनी इसमें सुंदरता का राज छिपा हुआ होता है। अब मेरे पास ऐसा कैमरा नहीं, मैं आपके पास नहीं रखती हूँ कि इतनी मैं लाइटिंग लगा रखी हूँ जो मैं आपको एकदम गोरा बन के दिखा दूँ। ज़्यादातर आप जब वीडियो में देखते हैं ना तो आपको लगता है वाह ये इतनी सुंदर है तो मैं भी इतनी सुंदर हो जाऊँगी। नहीं जी, मैं ये नहीं कहती कि आपको एक बार में ही आप सुंदर हो जाओगे। पहले हम इन दोनों दाल चावलों को अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ करके और इसे हम रख लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसे धो लें, एक बार पानी में डालें, धो दें और इसे बिल्कुल सुखा लें, यानी कि बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। 2 काम में से आपको जो अच्छा लगे आप इसे कर सकते हैं। सूखी हुई दाल होनी चाहिए, ठीक है, चाहे धूप में सुखा लें। और सुखाने के बाद हम इसमें से अब इन दोनों को हम सामग्री लेंगे। देखा मैंने गीले कपड़े ले लिया है और इसके हम इसे जैसे मैंने कहा कि मसल करके आप इसे जो है इसे सुखा लें। बस अच्छे से इसे मसल देंगे। आप चाहें तो इसे धो करके सुखा लें, आप चाहें तो इसे ऐसे करवा लें। ये जो मैं आपको प्रोडक्ट बताने वाली हूँ इसे आप 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं। साथ में जो है पूरी बॉडी पे आप इसको निखार ला सकते हैं, पूरी बॉडी चमकदार बना सकते हैं। यहाँ तक कि इसे बच्चे से लेके बड़ी उम्र तक लगा सकते हैं। जहाँ आप देखेंगे आप 40 के हैं वहाँ आप 20 के नज़र आएंगे, ये गारंटी है। लेकिन एक दिन में नहीं नज़र आएंगे, इसके लिए आपको टाइम देना होगा। ये देखिए मैंने लौंग वगैरह चावल में डाल दी थी, क्योंकि चावल में जब लौंग हम डालते हैं तो चावल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। सबसे बड़ी इसमें सुरक्षा ये हो जाती है। चावल में बारिश के मौसम में कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, जहाँ नमी आती है वहाँ बहुत जल्दी लग जाती है, तो आप उसमें लौंग डाल करके रख दीजिएगा। अब हमने दाल चावल को ऐसे पोंछ करके अच्छे से तैयार कर लिया है और इसे अब हम पीसेंगे। पीसने का क्या तरीका है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, कितनी क्वांटिटी में हमें लेना है। आप चावल इसमें बढ़िया बासमती लेने की कोशिश ना करें, जो वाइट चावल है वो ही लेने की कोशिश करें, और वो अगर पुराना हो तो सबसे बढ़िया है। चावल जितना पुराना उतना बढ़िया। दाल और चावल हम ले लेते हैं, बराबर क्वांटिटी के लेंगे। आप चाहें तो चावल थोड़े कम ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आधी चावल और आधी कटोरी चावल और 1 कटोरी आप मसूर की दाल ये आप ले लें। दोनों को बिल्कुल जितना बारीक हो सकता है इतना आप पीस लें। कई बार कईयों की मिक्सी में बारीक नहीं पीसा जाता है, तो आप क्या करें, इसे आप छान लें। देखिए ज़्यादा दरदरा नहीं छोड़िएगा,
नहीं तो जो स्किन है आपकी उसमें खरोंच आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ इसे बारीक पीसिएगा। नहीं तो बिल्कुल जो मैदा छानने वाली चलनी होती है ना, उसमें आप इसे छानें। इससे क्या होगा, बिल्कुल बारीक बारीक इसमें से निकल जाएंगे। अगर थोड़ा भी मोटा होगा ना तो वो अलग से निकल जाएगा, जो आपको दिक्कत देगा। और ये जो बच जाता है ना, इसे आप क्या करें, आप कहेंगे अब इसे हम क्या करें, इसे आप इसे दूध में भिगो दीजिए और भिगोने के बाद इसे तलवों की मालिश कीजिए। हाथों की जो तलवे होते हैं, पैरों के जो तलवे होते हैं, पाम होते हैं, उसमें आप मालिश कर सकते हैं, जो मोटा वाला हिस्सा है। बिल्कुल एकदम एड़ियाँ, फटी एड़ियाँ भी साफ हो जाएगी। और ये पाउडर हमारे पास बनकर तैयार हो गया। पाउडर किस चीज़ का है? स्क्रब का। जबरदस्त, दुनिया का सबसे अच्छा स्क्रब अगर मानते हैं तो ये स्क्रब अब तैयार हो गया। अब इसे कैसे यूज में लेना है, जो आपके चेहरे की रंगत को बढ़ाए। अब ये तो बन गया है, इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं महीना तक। ध्यान रखिएगा, अगर आपने जरा सी भी इसमें नमी छोड़ दी तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। सूखी हुई दाल हो, उसके बाद इसे पीस करके अच्छे से छान करके फिर आप इसे पैक करके इसे आप बाथरूम में रख सकते हैं। और आप जब नहाने जाएं, स्नान करने जाएं, डेली आप इसे साबुन के रूप में ले सकते हैं। अब हम स्क्रब बना रहे हैं, तो स्क्रब कैसे करेंगे? 2 चम्मच मैंने ये पाउडर ले लिया है, जो मैंने पीसा है। और अब इसके अंदर आप चाहें तो इसे दूध में भी सोख सकते हैं, लेकिन मैं इसे गुलाब जल में लगाऊंगी। क्योंकि देखिए, अगर आपको दूध सूट नहीं करता है तो आप गुलाब जल ले लीजिए, अगर आपको गुलाब जल सूट नहीं करता है तो आप दूध ले लीजिए। दोनों चीज़ चाहिए तो आप दोनों चीज़ डाल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास जो अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। दूध कच्चा दूध होना चाहिए, जो कच्चा दूध हम लेकर के आते हैं, ठंडा दूध बगैर उबला हुआ, वो होना चाहिए, वो सबसे बेस्ट है। नहीं है तो गुलाब जल आप इसमें ले लें और इस तरह का पेस्ट बना लें, क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा है, इसमें और डालेंगे। ये दाल जो है बाद में पानी पी जाती है, इसका जो है गुलाब जल इसमें कम पड़ जाएगा, इसमें और थोड़ा डाल करके और ये स्क्रब हम बना करके तैयार कर देंगे। आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए रख भी सकती हैं ताकि ये अच्छे से फूल जाए। बस बढ़कर ये तैयार हो गया है। अब आप इसे कितना टाइम लगाएं, सबसे बड़ी बात है कितना, हफ्ते में इसे सिर्फ 2 बार लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। इसे आपने एलोवेरा के साथ भी मिला करके आप इसे लगा सकते हैं। आप इसमें एलोवेरा आप कौन सा लेंगे? आप बाजार का एलोवेरा लेंगे, ये घर का जो प्लांट वाला होता है वो नहीं लेंगे। इससे क्या होता है, कईयों को स्किन में उससे एलर्जी हो जाती है। तो आप अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो उसे आप टेस्ट करें, कहीं पर भी कान के पीछे लगा करके या फिर हाथ पे लगा करके आप टेस्ट कर लें, उसके बाद आप लगाएं। एलोवेरा भी कई को सूट नहीं करता है, बाजार का एलोवेरा भी लेकर के आप इसे मिक्स करके लगा सकते हैं। ये जो मैंने पाउडर आपको बताया है जबरदस्त है, एक बार आप लगाइएगा और मुझे बताइएगा जरूर कितना इफेक्ट आपको आया है। आपको पहली बार में इतना ज़्यादा इफेक्ट आएगा। और अभी लगा भी रहे हैं कई लोग, आपने लगाया है क्या, ये भी जरूर बताइएगा। आज की वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। और इसका जब आपको लगे कि आप हफ्ते में इसे 2 बार लगा रहे हैं और आपका रिजल्ट एकदम अच्छा आ रहे हैं, हल्के हल्के हाथ से रगड़ करके आप पूरी बॉडी पर स्नान कर सकती हैं, पूरे चेहरे को आप रगड़ सकती हैं, कोहनियाँ रगड़ सकती हैं। बिल्कुल लाजवाब रिजल्ट आएगा, गुलाब का सा चेहरा बन जाएगा और एकदम रानी जैसा चेहरा, नूर आएगी। मिलती हूँ नई वीडियो में। थैंक यू।